बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं पढ़ा रहा था आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। तो आज लेक्चर नंबर है 17। 1 से लेकर 16 तक के लेक्चर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो बच्चों, मैं डॉक्टर रवि डालमिया PhD फ्रॉम IIT कानपुर में 14 ईयर से पढ़ा रहा हूँ और मेरे सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। बच्चों, आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। किसके थ्रू? द ग्रेट हॉल गेट, द ग्रेट हॉल गेट चैनल के थ्रू टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी, चैनल का नाम है द ग्रेट हॉल गेट। बच्चों, अनअकैडमी में 2 तरह के कोर्स चलते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक। प्लस में क्या होता है कि आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोड मिलेगा एंड सो ऑन। और पर्सनल इसमें क्या मिलेगा? आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा और ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्या है कि आइकॉनिक में पर्सनल कोच मिलता है। पर्सनल कोच क्या होता है? आपको गाइड करेगा, आपकी कमजोरियों को दूर करेगा और आपको आपके गोल तक ले जाएगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट है क्या फीस होती है? तो गेट और ESE की ये प्लस की फीस दे रखी है, गेट ESE की ये आइकॉनिक की फीस दे रखी है। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि अधिक महीनों का कोर्स लेंगे तो फीस क्या लगेगी? कम लगेगी, और कम महीनों का लेंगे तो फीस हर महीने की ज़्यादा लगेगी। तो किसको लेना बेटर है? अधिक महीनों का कि कम महीनों का? अधिक महीनों का कोर्स लेना फायदेमंद है। और मेरा कोड यूज करेंगे रवि D10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कोड का नाम क्या है? रवि D10। तो बच्चों, हमारे यहाँ बैच चल रहे हैं तो जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करें। बच्चों, मेरा कोड है रवि D10, रवि D10। बच्चों, अनअकैडमी में स्पेशल क्लास भी चलती हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इन स्पेशल क्लास को देख सकते हैं। जैसे आपको मेरा लेक्चर देखना है तो उसमें डालना होगा रवि डालमिया, तो मेरे जितने लेक्चर स्पेशल में अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं। और क्या क्या है यहाँ पे स्पेशल क्लास पे? आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज होती है, पोल्स होता है, रेज ए हैंड कर सकते हैं, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट एंड एनी टाइम एनी वेयर। बच्चों, अनअकैडमी में डाउट सेशन भी चल रहा है। कोई भी डाउट है तो वो डाउट आप भेज सकते हैं और उसका सलूशन आपको भेज दिया जाएगा इंग्लिश या हिंदी में। बच्चों, इस समय टेस्ट सीरीज चल रही है और टेस्ट सीरीज के लिए आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। और कब से कब चल रही है टेस्ट सीरीज? 2 जनवरी से 30 जनवरी तक। इस समय ऑफर चल रहे हैं गेट के, तो गेट में ऑफर चल रहा है। तो ऑफर क्या है? गेट क्या, आप कोई भी कोर्स लेते हैं वहाँ ऑफर चल रहा है। तो ऑफर ये है कि अगर 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो कितने महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे? 2 महीने। और अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो कितने महीने एक्स्ट्रा मिलेगा? 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पॉइजन रेशियो। क्या पढ़ाऊंगा? पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो जो है इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल कुछ लोग यूज करते हैं, इसका सिंबल कुछ लोग यूज करते हैं म्यू, कुछ लोग क्या यूज करते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि इसका सिंबल होता है न्यू। क्या होता है? न्यू। और कुछ लोग कहेंगे इसका सिंबल होता है 1/m। हम लोग क्या यूज करेंगे? म्यू। तो कौन कौन से सिंबल है? म्यू, न्यू या 1/m। 1/m भी पॉइजन रेशियो कहलाता है। तो कोई अगला क्वेश्चन पूछेगा पॉइजन रेशियो होता क्या है? क्या पूछेगा कि पॉइजन रेशियो क्या होता है? तो मैं क्या कहूँगा कि मान लो जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने खींचा, तो जब खींचूंगा तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो इसकी विड्थ घटेगी। तो मैंने कहा कि आइए बनाते हैं। मान लीजिए मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, तो इसमें मैंने लोड लगाया, लोड एक डायरेक्शन में लगाया, तो लोड लगाने पे इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो इसका डायमीटर, मान लो ये डायमीटर दे रखा है, तो ये डायमीटर पहले कितना था? D। कितना कम हो गया? डेल्टा D। लेंथ कितनी थी? L। और लेंथ कितनी बढ़ गई? डेल्टा L। खींचा, खींचने से लंबाई बढ़ी और डायमीटर क्या हो गया? कम हो गया। लोड की डायरेक्शन में लगाया है? एक्स डायरेक्शन में। और जिधर लोड लगाते हैं वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल। जिधर लोड लगाते हैं तो क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये लेटरल। तो ये क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल। जिधर लोड लगाया वो क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? लेटरल। समझने के लिए लेटरल। तो ये मैं पूछूं कि आपसे स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ है, तो स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ है? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये क्या है? स्ट्रेन इन
स्टेन इन एक्स डायरेक्शन। और ये क्या है, स्टेन इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर पूछा जाए स्टेन इन वाई डायरेक्शन क्या है तो डेल्टा डी अपॉन डी। चेंज इन डायमीटर कितना हो रहा है, डी डेल्टा डी, और कितने में, डी में। तो स्टेन एक्स डायरेक्शन में क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल। ये इसे कह सकते हो, इसी को कह सकते हो क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्टेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्टेन। और इसको क्या कह सकते हो बच्चों, वाई डायरेक्शन में जो स्टेन आया इसको क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, लैटरल स्ट्रेन। जिधर लोड लगता है उसे लॉन्गिट्यूडिनल, उसके परपेंडिकुलर क्या कहेंगे, लेटर। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना निकल गया, डेल्टा एल अपॉन एल। लेटर कितना निकल गया, डेल्टा डी अपॉन डी। तो ये फॉर्मूला होता है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो होता क्या है, पॉइजन रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ लेटर स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या कहोगे, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और साथ में क्या आता है बच्चों, माइनस। तो कोई पूछे पॉइजन रेशियो किसका रेशियो है, इट इज द लेटर स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल। लेटर बताइए, जिधर लोड लग रहा है उधर लॉन्गिट्यूडिनल, उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, लेटर। और यहाँ होता है माइनस। माइनस क्यों होता है बच्चों, क्योंकि अगर लंबाई बढ़ाऊंगा, कोई चीज को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, विड्थ कम होगी या चौड़ाई खत्म कम होगी, तो ये कम होगा, माइनस इसलिए लिया जाता है कि कोई चीज़ बढ़ाओगे, मतलब इसको मैं दबाऊं, इस पेन को मैं दबाऊं तो लंबाई कम होगी, तो ये क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा, मतलब ये चौड़ाई क्या होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, इसको दबाने पे बढ़ेगी। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ घट रही है, इसलिए माइनस लिया जाता है। तो पॉइजन रेशियो किसका रेशियो है, लेटर स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा, हम सिंबल यूज करके म्यू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या था, माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो आप कह सकते हैं कि सर पॉइजन रेशियो मुझे समझ में आ गया, पॉइजन रेशियो होता है लेटर स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और अगर फॉर्मूलों के रूप में लिखना चाहो तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। इस पे डायरेक्ट सवाल पूछा गया, एग्जामिनर ने आपको डेल्टा डी दे देगा, डी दे देगा, डेल्टा एल दे देगा, एल दे देगा, और आपसे पूछ लेगा क्या निकालिए, पॉइजन रेशियो। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, तो पॉइजन रेशियो निकालना होगा तो डेल्टा डी अपॉन डी और डेल्टा एल अपॉन एल। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ईएस में भी पूछा जा चुका है और गेट में भी पूछा जा चुका है। अब बच्चों पॉइजन रेशियो जो होता है, पॉइजन रेशियो का रेंज क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू ध्यान रखिएगा -1 से 0.5 के बीच होती है। किसके बीच होती है, -1 से 0.5 तक होती है। तो पॉइजन रेशियो की रेंज क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, पॉइजन रेशियो की रेंज होती है, रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो, रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो। तो क्या बोलेंगे आप, रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो, रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो। क्या से कहां तक होती है पॉइजन रेशियो की रेंज, कहां से कहां तक, -1 से कहां तक, 0.5, मतलब -1 से 0.5 के बीच में इसकी रेंज होती है। ध्यान रखिएगा कुछ किताबों में लिखा होता है कि पॉइजन रेशियो की रेंज 0 से 0.5 तक होती है। कहां से कहां तक होती है, 0 से। कुछ आजकल मटेरियल ऐसे खोजे गए हैं जिसके लिए पॉइजन रेशियो निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉइजन रेशियो की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 से 0.5 तक होती है। अब अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो पॉइजन रेशियो होगा, हमारे कोर्स की बात करें, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो हमारे कोर्स की बात करें तो वहाँ पॉइजन रेशियो किससे किसके बीच होगा, 0 से 0.5 के बीच होगा। लेकिन अगर जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि पॉइजन रेशियो की रेंज कितने कहाँ से कहाँ तक होती है, तो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 0.5 तक होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ईयर में, पॉइजन रेशियो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तो क्या बोलोगे, -1 से 0.5। इन अवर कोर्स, कोर्स का मतलब चाहे हम कोई भी पढ़ेंगे उसमें पॉइजन रेशियो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, पॉइजन रेशियो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 0.5। तो अगर पूछा जाए तो हमारे यहाँ कहाँ से कहाँ तक होगी पॉइजन रेशियो की वैल्यू, 0 से किसके बीच होगी, 0.5 तक होगी। ठीक है, 0 से 0.5। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि पॉइजन रेशियो की रेंज क्या होती है, तो किस पे क्लिक मारेंगे, 0 से 0.5 के कि -1 से 0.5 के बीच। आप क्लिक किससे मारेंगे, -1 से 0.5, क्योंकि पॉइजन रेशियो की जो रेंज होती है -1 से 0.5 होती है। क्योंकि कुछ अभी जो मटेरियल खोजे गए हैं उनके लिए पॉइजन रेशियो क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव का मतलब
नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई भी बढ़ेगी, लंबाई घटाओगे तो चौड़ाई भी घटेगी। कुछ मटेरियल के लिए ऐसा पॉसिबल है। तो कुछ मटेरियल के लिए आपको पॉइजन रेशियो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने पॉइजन रेशियो, यहाँ क्या लिखा पॉइजन रेशियो, और यहाँ क्या लिखा मटेरियल, क्या लिखा मटेरियल। तो कुछ याद होना चाहिए। जैसे आपसे कहा गया कॉर्क का पॉइजन रेशियो कितना होता है 0। कॉर्क देखा है, कॉर्क का मतलब जो होम्योपैथी की दवाई बनाते हैं तो उसमें कॉर्क लगा होता है, ढक्कन जो होता है। तो ढक्कन क्या हुआ, दवाई लेते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं तो वो आराम से खुलता है, आराम से बंद होता है। पॉइजन रेशियो 0 का मतलब आपने लोड लगाया ऐसे, लोड लगाया इधर, तो क्या डायमीटर में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, इसका प्रभाव इस डायमीटर में नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइजन रेशियो कितना है 0। तो क्या डायमीटर कम ज़्यादा होगा? नहीं, आराम से लोड लगाने के बाद भी डायमीटर वही रहेगा, क्योंकि लोड लगाने पे अगर ये चेंज होगा तो ये चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉइजन रेशियो 0 है, इसका मतलब इसके डायमीटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ढक्कन आराम से खुलेगा और आराम से बंद होगा। तो कॉर्क के लिए पॉइजन रेशियो कितना होता है 0। कोई पूछे कि रबड़ के लिए पॉइजन रेशियो कितना होता है तो 0.5, लेस देन 0.5 होता है, मतलब 0.5 से थोड़ा कम होता है, तो ये होता है अप्रॉक्सीमेट 0.5। कुछ किताबों में लिखा था 0.5 होता है, पॉइजन रेशियो 0.5 नहीं हो सकता, 0.5 से थोड़ा कम होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि पॉइजन रेशियो रबड़ के लिए कितना होता है, तो क्या बोलोगे 0.5 पे टिक मार सकते हो, लेकिन होता क्या है 0.5 से कुछ कम। क्यों 0.5 से कम होता है वो भी मैं बताऊंगा। कोई पूछे स्टील के लिए क्या होता है, स्टील के लिए जो पॉइजन रेशियो का मान होता है वो 1/4 to 1/3 होता है। कितना 1/4 से 1 कितना 0.25 to 0.33। ठीक है। कंक्रीट के लिए कोई पूछे, कंक्रीट के लिए कितना होता है 0.1 to 0.2। ये कुछ मटेरियल के लिए मैंने क्या लिखवाए हैं पॉइजन रेशियो। तो ये याद होनी चाहिए कि भाई कोई पूछ ले कि कॉर्क के लिए कितना होता है तो कितना होता है 0। रबड़ के लिए 0.5 नहीं होता, 0.5 से थोड़ा कम होता है, लेकिन हम 0.5 मान सकते हैं। क्यों नहीं होता 0.5 वो मैं बताऊंगा। कोई पूछे स्टील के लिए कितना होता है 1/4 to 1/3, मतलब कितना 0.25 से 0.33। और कोई पूछे कंक्रीट के लिए कितना होता है तो 0.1 to 0.3। तो कुछ मटेरियल के लिए आपको पॉइजन रेशियो याद होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको पॉइजन रेशियो पता है तो आप किसी भी बॉडी का स्ट्रेन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? स्ट्रेन। कैसे? मान लीजिए कि मैंने कहा तुम हो, मैंने कहा तुम हो, 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 ये मैंने एक बॉडी दे दी। ये कितना लगाया है मैंने सिग्मा 1, ये कितना लगाया है सिग्मा 2, और ये कितना लगाया है सिग्मा 3। मैंने पूछा व्हाट इज, मैंने पूछा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, व्हाट इज स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? टोटल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन में क्या होगा, टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन में क्या होगा। तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है सिग्मा पानी क्या हुकला से, बाई हुक ला, क्या कहोगे बाई हुक्स ला। क्या पढ़ा है आपने? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू ई एप्सिलॉन पढ़ा है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा सिग्मा पानी होगा कि नहीं होगा, हुकला से स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैंने पूछा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में किसके किसके कारण, सिग्मा 1 के कारण, सिग्मा 2 के कारण, सिग्मा 3 के कारण। तो आपको स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे तो एक तो खुद के सिग्मा 1 के कारण होगा और दो पड़ोसी हैं इसके, पड़ोसी मतलब जो परपेंडिकुलर है। दो पड़ोसी कौन कौन है सिग्मा 2 और सिग्मा 3। तो सिग्मा 1 का इफेक्ट भी आएगा, सिग्मा 1 का डायरेक्ट इफेक्ट आएगा और सिग्मा 2 का इफेक्ट इनडायरेक्ट आएगा और सिग्मा 3 का इफेक्ट इनडायरेक्टली आएगा। तो कैसे? खुद के कारण स्ट्रेन कितना लगा है सिग्मा 1, तो इसके कारण स्ट्रेन होगा और इसका जो इफेक्ट आएगा वो म्यू टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा? म्यू टाइम, क्योंकि ये लोड लगा है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा लेटर हो जाएगा। तो कितने टाइम्स आएगा? म्यू टाइम्स आएगा। और यहाँ इधर निकालना है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा लेटर हो जाएगा। तो लेटर डायरेक्शन में म्यू टाइम्स आ जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा सिग्मा 1 के कारण क्या आएगा खुद के कारण, और ये पड़ोसी कौन है सिग्मा 2 और सिग्मा 3। तो खुद के कारण क्या आएगा सिग्मा अपॉन ई, और इसके कारण क्या आएगा सिग्मा 2 अपॉन ई, लेकिन सिग्मा 2 अपॉन ई नहीं आएगा, इफेक्ट क्या आएगा म्यू टाइम सिग्मा 2 अपॉन ई। तो पड़ोसी का इफेक्ट कितना टाइम्स होता है
म्यू टाइम सिग्मा 2 अपॉन ई, क्योंकि पॉइजन रेशियो के हिसाब से अगर यहाँ लोड लगा है, यहाँ लोड लगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा लेटरल। तो ये कितना इधर निकालोगे तो क्या हो जाएगा म्यू टाइम। तो पड़ोसी का इफेक्ट कितना आता है म्यू टाइम्स, कितना आता है म्यू टाइम। तो अगर आपसे स्टेन कहा जाए तो इसके कारण क्या आएगा सिग्मा 1 अपॉन ई, इसके कारण म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई, और इसके कारण एक डायरेक्शन में म्यू सिग्मा 3 अपॉन ई। किस डायरेक्शन में निकाल रहे हो, एक्स डायरेक्शन में। तो खुद के कारण सिग्मा 1 अपॉन ई, पड़ोसी कारण म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई, और ये पड़ोसी कारण म्यू सिग्मा 3 अपॉन ई। अब प्लस ले कि माइनस ले, उसके लिए देखिए खुद के कारण जिस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में निकालना है, वहां पे खींच रहा है कि दब रहा है, खींच रहा है, टेंसाइल है तो पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव। और यहां पे ये पड़ोसी मेरा दब रहा है, जब मेरा पड़ोसी दबेगा तो मैं खींचूंगा, तो प्लस की माइनस, जाहिर सी बात है वाई डायरेक्शन में दब रहा है तो एक डायरेक्शन में बढ़ूंगा, अगर वाई डायरेक्शन में बढ़ रहा होता तो एक डायरेक्शन में घटता। तो इसके कारण पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। इसके कारण ये दब रहा है तो मैं बढ़ूंगा तो पॉजिटिव, और इसके कारण ये जेड डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो एक डायरेक्शन में इसका इफेक्ट, जेड डायरेक्शन में देखो बढ़ रहा है तो एक डायरेक्शन में घटेगा, तो इसके कारण प्लस, इसके कारण माइनस, माइनस प्लस, और इसके कारण माइनस। फिर एक बार देखिए स्टेन क्या होगा, खुद के कारण सिग्मा 1 अपॉन ई, सिग्मा 1 अपॉन ई, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस, ठीक है। इसके कारण वाई डायरेक्शन वाला अपनी डायरेक्शन में दब रहा है तो एक डायरेक्शन में बढ़ेगा प्लस, और कितने टाइम म्यू टाइम्स किसका सिग्मा 2 अपॉन ई का। पड़ोसी को देखो, पड़ोसी अगर मेरा बढ़ रहा होगा तो मैं घटूंगा, और पड़ोसी मेरा घट रहा होगा तो मैं बढ़ूंगा, और पड़ोसी मेरा बढ़ रहा होगा तो मैं घटूंगा। तो ये पड़ोसी कौन कौन है, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। तो खुद के कारण सिग्मा 1 अपॉन ई, और पड़ोसी का इफेक्ट क्या आएगा म्यू टाइम्स सिग्मा 2 अपॉन ई, प्लस की माइनस, पड़ोसी मेरा दब रहा है तो मैं बढ़ूंगा, यह पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा, तो माइनस म्यू टाइम सिग्मा 3 अपॉन ई। जो लॉजिक बताई अगर ये अपना ली तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने पूछा स्टेन इन वाई डायरेक्शन, तो खुद के कारण क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन की एक्स जेड, खुद के कारण क्या होगा सिग्मा 2 अपॉन ई, पड़ोसी का इफेक्ट क्या आएगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा म्यू टाइम्स सिग्मा 1 अपॉन ई, और इसका इफेक्ट क्या आएगा म्यू टाइम सिग्मा 3 अपॉन ई। तो क्या बोलोगे, खुद के कारण दब रहा है तो क्या होगा, खुद के कारण माइनस सिग्मा 2 अपॉन ई, माइनस क्यों, खुद के कारण दब रहा है, पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा, तो माइनस म्यू टाइम सिग्मा 1 अपॉन ई, और पड़ोसी ये इसका भी इफेक्ट देखना है वाई डायरेक्शन में, तो पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा, तो माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 3 अपॉन ई। बस मेरी लैंग्वेज में समझाने का एक कोशिश होती है, ऐसा नहीं है पड़ोसी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब मैंने अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि भाई पड़ोसी मेरा बढ़ेगा कि, तो आप कहोगे सिग्मा 3 की डायरेक्शन, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन थी एक्स, ये कौन सी थी वाई डायरेक्शन, और ये कौन सी डायरेक्शन थी जेड डायरेक्शन। तो अगर आपसे कहा जाए जेड डायरेक्शन में निकालिए स्टेन, तो खुद के कारण सिग्मा 3 अपॉन ई, क्या होगा सिग्मा 3 अपॉन ई। सोचिए प्लस ले कि माइनस ले, मैं बढ़ रहा हूं तो प्लस, और पड़ोसी कौन कौन है, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा, प्लस की माइनस, माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 1 अपॉन ई। फिर इस पड़ोसी को देखा, ये पड़ोसी मेरा घट रहा है तो मैं बढ़ूंगा, तो प्लस म्यू सिग्मा 2 अपॉन, कभी रटना नहीं पड़ेगा, बस देखना है खुद के कारण मैं बढ़ रहा हूं तो पॉजिटिव, घट रहा हूं तो निगेटिव, पड़ोसी मेरा बढ़ेगा तो मैं उल्टा हो जाऊंगा, पड़ोसी मेरा बढ़ेगा तो मैं घटूंगा, और पड़ोसी मेरा घटेगा तो मैं बढ़ूंगा, और पड़ोसी मेरा बढ़ेगा तो मैं घटूंगा। क्लियर है। तो पड़ोसी का इफेक्ट क्या आता है, जो पड़ोसी की पे होना चाहिए स्टेन, उसका कितने टाइम्स होगा म्यू टाइम। तो मैं कितना भी कठिन सवाल दे दूं, आप क्या निकाल सकते हैं, स्टेन निकाल सकते हैं। किस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। देखिए कितना सीखा आपने। तो मैंने कर लो तुम हो, 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 ये दे दिया सिग्मा, ठीक है, और ये दे दिया
सिग्मा, ठीक है, मेरी मर्जी। ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स, ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई, और ये बच्चों कौन सी डायरेक्शन है, जेड। मैंने पूछा व्हाट इज स्टेन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो कैसे निकालोगे बच्चों, स्टेन निकालने के लिए हुकला का यूज करेंगे और पॉइजन रेशियो का यूज करेंगे। तो पहले किस डायरेक्शन में निकालनी है, एक्स डायरेक्शन में, फिर क्या निकालना है, वाई डायरेक्शन में, फिर कहाँ निकालना है, जेड डायरेक्शन में। और कुछ दिया हुआ है, स्टेज दे रखा है, स्टेज कहाँ कहाँ दे रखा है, एक्स में दे रखा है और जेड में दे रखा है, वाई में नहीं दिया है, ठीक है। तो पहले स्टेन निकालना है किस डायरेक्शन में, ये सिंबल होगा स्टेन का, तो स्टेन किस डायरेक्शन में निकालना है, एक्स डायरेक्शन में। तो स्टेन एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे तो खुद के कारण क्या होगा, सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई। ये मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी, इसके कारण तो कुछ होगा नहीं क्योंकि पड़ोसी इस पर कुछ काम नहीं कर रहा है, और ये पड़ोसी है, इसके कारण कितना होगा, सिग्मा अपॉन ई। इस पे तो सिग्मा अपॉन ई होगा, लेकिन पड़ोसी पे कितना, इस पड़ोसी का असर कितना होगा, म्यू टाइम सिग्मा अपॉन ई। तो क्या लिखेंगे, खुद के कारण सिग्मा अपॉन ई, खुद के कारण तो सिग्मा अपॉन ई होगा हुक क्लास से। अब ये बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। पड़ोसी मेरा वाई डायरेक्शन में कुछ है नहीं, कोई मतलब नहीं, जेड डायरेक्शन में पड़ोसी मेरा घट रहा है, दब रहा है ना, तो मैं बढ़ूंगा, कितना हो जाएगी, म्यू टाइम सिग्मा अपॉन ई। पड़ोसी की जो वैल्यू होगी स्टेन की, पड़ोसी की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन ई और म्यू टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि इसका असर निकाल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। तो ये खुद के कारण हो गया, और ये क्या हो गया, पड़ोसी। खुद के कारण क्या है, टेंसाइल है तो पॉजिटिव, और पड़ोसी मेरा क्या हो रहा है, दब रहा है, मतलब कंप्रेशन में है, तो मैं क्या होगा, मैं बढ़ूंगा, क्योंकि पड़ोसी मेरा दब रहा है तो मैं जाहिर सी बात है बढ़ूंगा। तो प्लस टाइम म्यू टाइम सिग्मा अपॉन ई। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका सिग्मा अपॉन ई 1 प्लस। कोई कहेगा स्टेन इन वाई डायरेक्शन निकालिए, क्या होगा बच्चों बताओ, खुद के कारण, खुद के कारण कुछ हो रहा है नहीं, क्या होगा, जीरो, खुद के कारण जीरो, और पड़ोसी कितने हैं, 2, तो इसके कारण कितना होगा, खुद के कारण, इसके कारण पड़ोसी के कारण क्या होगा, म्यू टाइम्स सिग्मा अपॉन ई, और पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो मैं क्या होऊंगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, घटेगा, तो म्यू टाइम्स सिग्मा अपॉन ई। हाँ क्लियर। और ये देखिए, ये पड़ोसी देखिए, ये पड़ोसी मेरा घट रहा है तो मैं बढ़ूंगा, तो प्लस म्यू टाइम्स सिग्मा अपॉन, कितना आ जाएगा, ये दोनों जी 1 प्लस 1 माइनस। क्लियर है कि नहीं। अगर कहा जाए स्टेन इन जेड डायरेक्शन, क्या होगा, जेड डायरेक्शन में निकालना है, तो खुद के कारण और पड़ोसी कितने हैं, 2, तो खुद के कारण क्या होगा, खुद के कारण घट रहा है तो माइनस, खुद के कारण तो देख लो टेंसाइल है, खुद के कारण तो घटा तो सिग्मा अपॉन ई। पड़ोसी मेरा, पड़ोसी का उल्टा हो जाता है, पड़ोसी मेरा बढ़ रहा होगा तो मैं घटूंगा, और पड़ोसी मेरा घट रहा होगा तो मैं बढ़ूंगा। तो पड़ोसी देखो, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी, जेड डायरेक्शन की बात करें तो ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा, और कितने टाइम्स, म्यू टाइम्स क्या, सिग्मा अपॉन ई। और ये पड़ोसी इधर कुछ है ही नहीं, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन ई 1 प्लस। चेक करिए क्लियर है कि नहीं है। तो कभी भी निकालना हो तो खुद के कारण और जितने पड़ोसी हैं सबके कारण, बस पड़ोसी का इफेक्ट क्या होता है, म्यू टाइम्स, कितने टाइम्स होता है, म्यू टाइम्स, और प्लस माइनस कहते हैं, खुद के कारण तो देखना होगा प्लस माइनस, प्लस है कि माइनस है, और पड़ोसी कारण, पड़ोसी का बढ़ रहा होगा तो मैं घटूंगा, और पड़ोसी मेरा घट रहा होगा तो मैं बढ़ूंगा। क्लियर है। और आराम से करते जाएंगे। तो ये स्टेन इन एक्स डायरेक्शन निकल आया, स्टेन इन वाई डायरेक्शन, स्टेन इन जेड डायरेक्शन। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने कहा एक प्रॉब्लम आपको देता हूं, जल्दी से बताइएगा जिससे मुझे लगे कि हाँ आपने सीखा। मैंने कहा तुम हो तुम हो तुम हो, ठीक है। और मैंने दे दिया कि तुमको दे दिया यहाँ पे कितना, यहाँ दे दिया सिग्मा 1 और यहाँ पे दे दिया सिग्मा 2, सिग्मा 2। मैंने पूछा कि व्हाट इज स्टेन इन जेड डायरेक्शन, पूछ लिया मैंने। व्हाट इज स्टेन इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन ने पूछा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। ये एक्स है, ये वाई। तो क्या स्टेन जेड डायरेक्शन में, और मान लो ये सिग्मा एक्स दे दिया है और ये क्या दे दिया, सिग्मा वाई दे दिया। और स्टेन कहाँ पूछा है, जेड डायरेक्शन में। क्या एक्स डायरेक्शन में पूछा है,
नहीं। क्या वाई डायरेक्शन पूछा, किस डायरेक्शन में पूछा है? क्या जेड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस लग रहा है? नहीं। तो खुद के कारण जीरो। तो स्ट्रेन कहाँ निकालना है? जेड डायरेक्शन में। तो खुद के कारण जेड डायरेक्शन कुछ लगा है? नहीं। और पड़ोसी कितने हैं? 2। ये पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो जेड डायरेक्शन में घटेगा तो माइनस। और इसका असर कितना आएगा? सिग्मा एक्स अपॉन ही आएगा कि म्यू टाइम्स आएगा? म्यू टाइम्स। तो म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन। और ये पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो मैं क्या हूंगा? घटूंगा। और कितने टाइम? म्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई। तो एप्सिलॉन जेड का स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस म्यू अपॉन ई। और क्या आ जाएगा बच्चों? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। बात समझ में आई कि नहीं है? आपको स्ट्रेन कहाँ निकालना था बच्चों? जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन में निकालना था तो खुद के कारण। क्या जेड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस काम कर रहा है? नहीं। तो खुद के कारण तो जीरो हो गया। और इसके एक्स में कितना काम कर रहा है? पड़ोसी कौन कौन गए? सिग्मा एक्स तो सिग्मा वाई। तो पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो जेड डायरेक्शन में घटेगा तो माइनस। और पड़ोसी का इफेक्ट कितना होता है? म्यू टाइम। तो म्यू टाइम सिग्मा एक्स अपॉन ई। ये भी पड़ोसी है, ये बढ़ रहा है तो जेड डायरेक्शन में घटेगा। और कितने टाइम्स? म्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई। निकल आया। अगर मैं पूछ लेता व्हाट इज स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, मान लो मैं पूछ लेता स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में निकालिए, तो खुद के कारण, जल्दी बोलो, खुद के कारण बढ़ रहा है तो सिग्मा एक्स अपॉन ई। और पड़ोसी कौन है? सिग्मा वाई। और जेड में कुछ है नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके ये पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा तो म्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई। मैं पूछ लेता स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, जल्दी बताओ। खुद के कारण बढ़ रहा हूं तो सिग्मा वाई अपॉन ई। और पड़ोसी कौन है मेरा? एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो घटूंगा तो म्यू टाइम्स। और क्या म्यू टाइम्स? क्या सिग्मा एक्स अपॉन। और जेड में तो कुछ था नहीं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ये क्या आ गया? स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। और ये क्या आ गया? स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दीजिए सर, मैं क्या निकाल सकता हूँ? स्ट्रेन निकाल सकता हूँ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, खुद का यूज करके और पड़ोसी का यूज करके। क्लियर है कि नहीं? तो कैसी लगी आपको क्लासेज? अच्छी लग रही होंगी? तो ठीक है, फिर हम आगे बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ। धन्यवाद।